नमस्कार, मेरा नाम विपुल जोशी है। आज हम ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषय तलाक के विषय में बात करेंगे। आपने देखा होगा कई बार जातक जब ज्योतिषी के पास जाता है, तो ज्योतिषी उससे कहता है कि इस कुंडली में तो तलाक होगा ही होगा। लेकिन क्या यह संभव है? जब विवाह 2 लोगों के मध्य हो रहा है, तो तलाक भी 2 लोगों के मध्य होगा। तो ऐसे में क्या सिर्फ़ एक व्यक्ति की कुंडली देखकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि इस व्यक्ति का तलाक होगा या नहीं? तलाक के ज्योतिषी पक्ष पे बात करें तो पंचम भाव की स्थिति और सप्तम भाव की स्थिति यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव होता है और संतान का भाव होता है, और सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, यानी जीवन साथी का भाव होता है। तो इन दोनों भावों की स्थिति को देखे बिना इस निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत मुश्किल है कि जातक का तलाक होगा या नहीं। और इसमें भी जब विवाह 2 लोगों के मध्य हो रहा है, तो दोनों लोगों की कुंडलियों में पंचम भाव की स्थिति और सप्तम भाव की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ जैसा कि हम जानते हैं, गुरु महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए विवाह का कारक होता है, और शुक्र पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए विवाह का कारक होता है। तो ऐसे में गुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति को देखना भी बहुत ज़रूरी है। बिना इन दोनों ग्रहों की स्थिति को देखे हुए हम तलाक के निर्णय तक नहीं पहुँच सकते। इसके साथ-साथ अगर हम इसकी देश-काल परिस्थिति की बात करें, तो जैसा हम जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ तलाक तुलनात्मक रूप से शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कम होता है। तो ऐसे में हमें यह भी देखना होगा कि जिसकी भी हम कुंडली देख रहे हैं, वो उसका परिवेश कैसा है, यानी उसकी देश-काल परिस्थिति कैसी है, और इसके बाद ही हम इस निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि इन दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा होगा या इसमें तलाक के योग है या नहीं। सिर्फ़ एक व्यक्ति की कुंडली देखकर हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुँच सकते कि व्यक्ति का तलाक होगा या नहीं। भविष्य में कुछ कुंडलियों के माध्यम से मैं इसे समझाने का भी प्रयास करूँगा। चलिए, मिलते हैं नई किसी स जानकारी के साथ। जय सिया राम।